चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोयम नंबर 20 देखते हैं, जिसका नाम है हरि आवो ने। ये पोयम एक लोकगीत है कि जिसमें जिसमें जो कवि हैं या जो भी लोग ये गा रहे हैं, वो जो है वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप प्लीज एक बार मेरे घर पर आओ। कैसे भगवान को जो है वो वेलकम करने के लिए लोग उतावले हैं। जो भगवान के भक्त वो उतावले हैं कि काश भगवान अगर एक बार मेरे घर पे आ जाए ना, तो फिर देखो कि मैं भगवान के लिए क्या क्या करूंगा। बरोबर, जैसे हमें जो है वो किसी के घर पर आने की क्या कहते हैं तीव्र इच्छा होती है ना। जैसे कोई खास मेहमान अगर हमारे घर पे आते हो तो उसके लिए कैसे पूरा घर सजा के रखते हैं, पूरे दिन की प्लानिंग करके रखते हैं कि आने तो दो मेहमान को, कि उसके बाद जो है वो हम उनके साथ सुबह जो है वो ये नाश्ता करेंगे, इस तरह से मेहमान को यहाँ पर उनको सुलाएंगे, ये पूरा दिन उन्हें खाना देंगे, उनके साथ बैठकर ये गप्पे मारेंगे। सब प्लानिंग हो जाती है पहले से। तो सोचो कि अगर जो है वो भगवान ही हमारे घर पर आ रहे हो तो उसके लिए तो कितनी अच्छी प्लानिंग हो सकती है। सही बात है ना। यहाँ पर वही फीलिंग्स डिस्क्राइब की गई है। जो चैप्टर का नाम, पोयम का नाम ही लिखा हुआ है हरि आवो ने, वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि आप एक बार आओ तो सही। और फिर देखो आपके लिए हमने क्या क्या तैयारी करके रखी है, कैसे कैसे सब चीजें आपके लिए सजा के रखी है हमने। तो देखो एक भक्त की ऐसी फीलिंग वो इस पोयम में कितनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब की गई है, वो अब हम लोग समझे। तो देखो इस पोयम में जैसे लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है कि शेरी वड़ावी सज्ज करूं घरे आवो ने। क्या कहते हैं, शेरी वड़ावी सज्ज करूं। शेरी मतलब कि भाई पूरी गली, वड़ावी मतलब कि भाई साफ करके, सज्ज करूं मतलब सजा के रखूं। भाई घर पे आते हैं तो खाली घर का आंगन नहीं, कोई मेहमान आता है तो घर का आंगन साफ करते हैं। यहाँ पर घर का आंगन नहीं, पूरी की पूरी शेरी, भाई आपके लिए तो पूरी गली हम लोग साफ करके रखेंगे, आप एक बार घर आओ तो सही। आंगणीय वेरू फूल हरी घरे आवो ने। आंगणीय वेरू फूल, क्या आंगणीय मतलब आंगन में जो है वो फूल बिछा के रखूंगा मैं, क्या आप एक बार आओ तो सही। बरोबर ना, वो भगवान को प्रेयर कर रहे हैं क्या घर के आंगन में मैं फूल बिछा के रखूंगा, आप बस आओ एक बार हमारे घर। उतारा आपिश ओरडा घरे आवो ने। बरोबर ना, दूसरा वो क्या कह रहे हैं कि उतारा आपिश ओरडा। उतारा मतलब कि भाई रहने के लिए, घर पे जो है वो हमारे घर अगर आप आओगे तो आपको यहाँ वहां नहीं बिठा देंगे, आपके लिए अलग से ओरडा मतलब अलग से रूम बना के रखेंगे हम लोग। बरोबर ना, भाई मेहमान घर पे आते हैं तो उनको जो है वो यहाँ वहां नहीं बिठा देते, उनके लिए अलग स्पेशल गेस्ट रूम होता है जैसे। बरोबर ना। तो यहाँ पर एक भक्त कह रहा है कि आप रहने की भी चिंता मत करो, आपके रहने के लिए अलग से ओरडा मतलब अलग से रूम आपके लिए बना के रखा है। उतारा आपिश ओरडा घरे आवो ने। मेडीना मोल ज दईश हरी घरे आवो ने। मेडीना मॉल, मेडीना मॉल मतलब कहते हैं कि भाई घर में जो है वो ऊपर छत वाला रूम, कहते हैं ना ऊपर जो छत, छत के ऊपर जो टेरेस के ऊपर अगर एक रूम बनाया हुआ हो, या सबसे अच्छा रूम जिसे कहते हैं मेडीना मॉल। मेडी मतलब तो छत भी कहते हैं, और मेडीना मॉल यहाँ पर वो भी होता है कि सबसे अच्छी चीज, कि आप एक बार घर पे आओ तो सही, आपके लिए जो है वो सबसे अच्छा कमरा, सबसे अच्छी चीज आपको देंगे। सही बात है ना, अगर हरि मतलब भगवान घर पर आ रहे हैं तो उनके लिए कौन सी चीज की कमी रखने वाले हैं, भाई आपको सबसे अच्छी चीज देंगे, आप एक बार घर आओ तो सही। बरोबर ना। आगे कहते हैं कि दातण आपिश दाड़मी। दातण आपिश दाड़मी घरे आवो ने। दातण, दातण मतलब कि भाई जो है वो ब्रश करने के लिए, ब्रश करने के लिए पहले के टाइम में पता है ना दातून होती थी, आज के टाइम में ब्रश होता है, पहले दातून होती थी, वो पेड़ की लकड़ी जैसे चबाते थे। तो उसमें दाड़मी मतलब कि भाई दाड़म की लकड़ी आती, वो दातून के लिए, दातण के लिए सबसे अच्छी होती। तो इसलिए वो कंपेयर किया हुआ है कि दातण आपिश दाड़मी, कि जो दातण जो दातून भी दूंगे ना, वो कौन से देंगे, दाड़मी, भाई दाड़म के जो है वो पेड़ के सबसे अच्छे दातून आपको देंगे। करेणी काम्बज देश हरी घरे आवो ने। करेणी काम्ब, करेण, करेणी एक तरह के फूल आते हैं, भाई उस फूलों का पूरा गुच्छा आपके लिए सजा के रखेंगे। बराबर ना, आपके लिए तो सब कुछ सजा के रखा है, भाई आप एक बार घर आओ तो सही। नावण आपिश कूड़ियों घरे आवो ने। नावण आपिश कूड़ियों, और फिर नहाने के लिए, पहले के टाइम में गांव में जब लोग रहते थे ना तो अक्सर या ज्यादातर लोग वो नहाने के लिए भाई बाहर जो है वो नदी में चले जाते थे, भाई नदी में जाकर नहाते थे, अक्सर गांव में ऐसा होता था। लेकिन आप सोचो
अब अगर कोई मेहमान हमारे घर पे आ रहा है और मेहमान को सुबह नहाना है, तो वो क्या कहेंगे, उसको ऐसे बोलेंगे कि चलो भाई नदी पे चलते हैं, नदी पे नहा लेना। अब जस्ट सोचो ऐसा अच्छा लगे, उस कोई मेहमान हमारे घर पे आए और उसे कहते हैं कि यहाँ नहीं, चलो नदी पे चल के नहाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। और अगर खुद भगवान हमारे घर पे आते हो तो उन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि नहाने के लिए चलो नदी पे चलते हैं? नहीं ना। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि नावण आपिश कूड़ियों, कि नहाने के लिए भी कूड़ियों मतलब अलग से जगह बना के देंगे, छोटी सी प्लेस जिसके चारों साइड जो है वो या तो दीवार या पर्दा या कुछ भी लगा दिया जाता है कि भाई जहां पर वो नहा सके। तो देखो सुबह जो है वो उठने से लेकर भाई कमरा ऐसा देंगे, छत वाला कमरा देंगे, सुबह जो है वो दातुन के लिए भी ऐसी चीज देंगे, नहाने के लिए आपको कूड़ियों अलग से प्लेस बना के देंगे, बरोबर ना, कि नहाने के लिए अलग से प्लेस बना के देंगे आपको। ने नदियों ना नीरज देश, नदियों ना नीर मतलब कि नदी का साफ पानी ही आपको देंगे, कोई ऐसा वैसा पानी नहीं, आपके लिए नदी का साफ पानी देंगे हम लोग, बरोबर। तो रूम की बात हो गई, सुबह उठने की बात हो गई, नहाने की बात हो गई। उसके बाद की लाइन लिखी गई है अब खाने के लिए। तो उसमें दिया हुआ है कि भोजन आपिश लापसी घरे आवो ने, भोजन आपिश लापसी, भाई खाने में भी लापसी आपको खिलाएंगे, मतलब सबसे अच्छा खाना। एक भक्त भगवान के लिए अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि भाई खाने में भी सबसे अच्छा खाना देंगे, लापसी देंगे आपके लिए, ऐसा वैसा खाना नहीं। कढ़िएला दूधज देश, कढ़िएला दूध, बरोबर ना, मतलब जो दूध जो मिल्क देंगे वो भी कैसा, कढ़िएला मतलब बॉईल किया हुआ, अच्छा अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ। दूध के बारे में आप सबको पता ही होगा, जितना ज्यादा उसे बॉईल करो ना उतना उसका स्वाद बढ़ता है, उतनी उसकी क्वालिटी बढ़ती है, बरोबर। कच्चे दूध पीने से अच्छा है बॉईल किया हुआ दूध पियो, तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है। तो इसके लिए वो भगवान को कह रहे हैं कढ़िएला दूधज देश, कि भाई दूध भी आपको बॉईल किया हुआ अच्छा खासा दूध देंगे आपको, बरोबर ना। अने मुखवास आपिस एलची, भाई खाने के बाद मुखवास भी तो देते हैं ना। और मुखवास में आज के टाइम में चलो आप लोगों ने कितने भी नए नए मुखवास देखे होंगे, लेकिन सबसे अच्छा मुखवास जो पहले भी हर जगह पर खाया जाता था वो आती है एलची, मतलब इलायची। इलायची से अच्छा मुखवास और कुछ भी नहीं है, बरोबर ना। तो खाने की बात की कि खाने में भी एकदम लापसी देंगे आपको, सबसे अच्छा खाना, बरोबर। और भाई दूध भी बॉईल किया हुआ, और खाने के बाद मुखवास में भी इलायची आपको देंगे, सबसे अच्छा मुखवास। अने पान बीड़ला दईश 50। और उसके बाद पता है खाना वगैरह जब हो जाता है, मुखवास भी हो गया, तो फिर कुछ मीठा होता है, बरोबर ना। खाने के बाद आज के टाइम में हम लोग उसे डेजर्ट कहते हैं, खाने के बाद डेजर्ट तो चाहिए। पहले के टाइम में मीठे में क्या खाते थे पता है, तो मीठा पान खाते थे। ये पहले का टाइम दिया हुआ है, मतलब गांव का जैसे जो है वो एटमोसफियर दिया हुआ है। तो उस टाइम में कुछ भी होता है ना, तो भाई क्या करते थे वहां पर, तो ये खाते, पान वगैरह खाते खाने के बाद। तो उसके लिए भी दिया हुआ है कि पान बीड़ला दईश 50, कि भाई जो है वो पान भी 50 पान आपके सामने हाजिर कर देंगे, मतलब सब पान आपके लिए, खाने के बाद जब पान खाओगे तो सभी पान आपके लिए हाजिर होंगे। तो इसके लिए दिया हुआ है कि पान बीड़ला दईश 50, रमत आपेश सोगठा। अब दिया हुआ है कि देखो खाना वगैरह भी खा लिया, तो खाना खाने के बाद क्या करते हैं, हमारे घर पे कुछ मेहमान अगर आ जाए, खाना वगैरह खा लिया भाई, खिला लिया उनको, अच्छी तरह से सेवा कर ली, अब क्या, तो मेहमानों के साथ बैठकर चलो कुछ कुछ खेल वगैरह खेल लेते हैं, बरोबर ना, कुछ गेम खेल लेते हैं, कुछ दूसरा जो है वो बातें हो जाती है, बरोबर ना। तो उसके लिए अब वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो खाना वगैरह हो जाए ना, तो उसके बाद हम आपके साथ खेलेंगे भी, आपको छोड़ नहीं देंगे। तो उसके लिए दिया हुआ है रमत आपेश सोगठा। सोगठा, सोगठा पहले के समय की एक रमत आती थी, एक खेल आती थी। आज के टाइम में जैसे लूडो चलता है ना, पहले के टाइम में ऐसे सोगठा आता था, लूडो की तरह ही आता था, थोड़ा सा डिफरेंट। तो कहते हैं खेलने के लिए भी सोगठा का खेल वो आपको देंगे, रमत आपेश सोगठा। अने पासानी जोड़ ज दईश, पासानी जोड़। आज लूडो जब आप खेलते हो तो लूडो में डाई होता है ना, डाइज आप चलाते हो ना, बरोबर। तो यहाँ भगवान के लिए क्या कह रहे हैं कि जब हम खेलेंगे ना, तो वो पासा मतलब वो डाइज वो आपके नाम ही कर देंगे, भाई आप ही चलाओ और आप ही जीतो। जब भी हम गेम खेलते हैं तो अक्सर हमारे मन में ये इच्छा होती है कि नहीं यार हम जीते, हम गेम खेल रहे हैं हम जीते, भले किसी के भी साथ खेलते हो ना, मन में एक इच्छा तो होती है कि हम ही जीते। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहे हैं
कि जब हम आपके साथ खेलेंगे ना तो वो डाइस आपके नाम पर ही कर देंगे कि भले आप जीतो, हमें नहीं जीतना है, बरोबर ना। पासानी जोड़ज देश भाई, वो डाइस ही आपके नाम पे कर देंगे भाई, आप ही जो है वो जीतो उसमें, बरोबर। पूरा समर्पण भगवान के लिए कि सब कुछ जो है वो आपके लिए। अब देखो खाना वगैरह हो गया, देखा सुबह से जो है वो पूरे दिन की इसमें वो क्या कह सकते हैं कि भाई बातें बता दी, आपको ऐसा रूम देंगे, ऐसा जो है वो सुबह दातून देंगे, नहाएंगे इस तरह से, खाना ऐसा होगा, खाने के बाद मीठा ऐसा होगा, सब बातें बता दी। खाने के बाद खेलेंगे भी, वो भी हो गया। अब आखिरी में जो है वो रात को सोने की बात, तो उसके लिए आखिरी लाइन लिखी गई है कि पोढ़ण आपिश ढोलिया। पोढ़ण, पोढ़ण मतलब के ऊपर पहनने के लिए, उसमें ढोलिया, ढोलिया मतलब कंबल जैसा आता है जैसे, बरोबर ना भाई, कंबल जैसा भाई आपको पहनने के लिए भी आपको ऐसा ही नहीं सुला देंगे, अच्छा खासा ढोलिया मतलब अच्छा खासा कंबल वगैरह आपको देंगे भाई, आप अच्छी तरह से सो सको, आपको कोई तकलीफ ना हो, इस तरह से आपको चीजें दी जाएगी। अने हिंडोड़ा खाटज देश, हिंडोड़ा खाट मतलब पलंग, और हिंडोड़ा मतलब झूले वाला, भाई ऐसा पलंग भाई जो नहीं झूले पे आराम से जो है वो झूला खाते खाते जहाँ पे नींद आती हो, ऐसा पलंग आपको देंगे भाई, नीचे जमीन पर भी आपको नहीं सुलाएंगे। हिंडोड़ा खाट मतलब अच्छा झूले वाला आपको पलंग देंगे कि भाई जहां पर आप आराम से सो सको। तो देखो, एक भगवान के लिए एक भक्त के मन में कितनी सारी जो है वो फीलिंग्स है, सही बात है ना। वो भक्त वो भगवान को कह रहा है कि आप एक बार आओ तो सही हमारे घर पे, और फिर देखो आपके लिए ये सब चीजें तैयार है, कैसे सुबह से लेकर रात तक की सभी चीजें तैयार करके इसमें बताई है, और वो भगवान को कहते हैं कि हरि घरे आवो ने, बरोबर। समझ आई बात। तो देखो आज जैसे हमने ये पोयम देखी ना गुजराती की, वैसे ही इनकी दूसरी पोयम्स, दूसरे चैप्टर्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।